हेलो गाइस, आज जो बताना है आधार हाउसिंग फाइनेंस लोन प्रोवाइड करते। आधार हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेना कोई बड़ा बात नहीं है। क्यों बोले तो ये बैंक नहीं है, एक फाइनेंस कंपनी है। आधार हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो एजेंट रहते उससे भी बात कर सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो ब्रांच रहते वहाँ पे भी जाके आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो मैनेजर रहते उससे भी बात कर सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। आधार हाउसिंग फाइनेंस लोन कैसे प्रोवाइड करते, जैसा आपका घर का पेपर है, जैसा आपका दुकान का पेपर है, वो रख के आधार हाउसिंग फाइनेंस से लोन प्रोवाइड करते। आधार हाउसिंग फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए जब जाते वो टाइम पे क्या क्या जरूरत पड़ते जानकारी देंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक टिप विश्वजीत। आधार हाउसिंग फाइनेंस से जब लोन के लिए जाते वो टाइम पे जो ब्रांच रहते वहाँ पे जाने का टाइम जिसका ऊपर आप लोन लेना चाह रहे उसका जेरॉक्स कॉपी होना पड़ता, उसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके जाना पड़ता। ये 3 चीज लेके जाए तो आधार हाउसिंग फाइनेंस से लोन मिलता क्या नहीं मिलता डिटेल्स जानकारी दे देते। जब लोन लेते आपका सिविल होना जरूरी है। जैसा आप क्रेडिट कार्ड यूज करते, क्रेडिट कार्ड का ठीक ठाक पेमेंट करते, जैसा कभी भी बजाज फाइनेंस का जो EMI कार्ड रहते, कभी बजाज फाइनेंस से कुछ सामान लिए वो टाइम पे बजाज फाइनेंस का जो EMI पेमेंट ठीक ठाक भरे तो लोन आपका इजी मिल जाते। कोई भी लोन आप पहले लिए वो लोन ठीक ठाक आप भरे तब आपको लोन इजी मिलता। जैसा लोन का EMI डेट फेल हो गया था, जैसा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट फेल हो गया था, ऐसा रहे तो 3 महीना रुक जाना, 3 महीने के बाद ही अब लोन के लिए अप्लाई करना। जैसा चेक बाउंस हो गया था, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट फेल हो गया था, वो टाइम पे अब लोन के लिए अप्लाई करे तो लोन का जो इंटरेस्ट रहते ज्यादा रहता। आपका सिविल जितना अच्छा रहते लोन का जो इंटरेस्ट है कम रहता। सिविल जितना खराब रहते लोन का इंटरेस्ट ज्यादा लगता। सिविल हर टाइम अच्छा रखने का कोशिश करना। जैसा कोई जानबूझ के तो सिविल खराब नहीं करते, कभी कभी हो जाता, तभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट टाइम पे करना, लोन का EMI पेमेंट टाइम पे करना, तब सिविल अच्छा बनता, नहीं तो सिविल का ऊपर इफेक्ट पड़ते। आधार हाउसिंग फाइनेंस ज्यादा होम लोन प्रोवाइड करते। होम लोन के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस बेस्ट फाइनेंस कंपनी है। दूसरा जो फाइनेंस कंपनी है उससे आधार हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम है। आधार हाउसिंग फाइनेंस लोन जो प्रोवाइड करते EMI ज्यादा टाइम तक भी रखते। दूसरा जो फाइनेंस कंपनी रहते EMI 10 साल 5 साल के लिए ही देते। आधार हाउसिंग फाइनेंस का लंबा टाइम तक EMI करा सकते। EMI लंबा टाइम तक करे तो EMI जो भरना पड़ता अमाउंट भी कम रहते, आसानी भी रहते। जैसा फाइनेंस कंपनी दूसरा भी रहते उसमें क्या रहते कम टाइम के लिए देते, 5 साल 10 साल 8 साल के लिए देते। आधार हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन के लिए लंबा टाइम तक देते। आप 20 साल के लिए भी ले सकते, 15 साल के भी ले सकते, 10 साल के लिए भी ले सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस में जो EMI करते लंबा टाइम ले सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस से लोन आप लिए, होम लोन हो सकते, कौन सा भी लोन हो सकते। EMI पेमेंट फेल हो गया, ओवरड्यू पेमेंट कैसे करना मेरा चैनल पे वीडियो है, देख सकते, देख के ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस का एजेंट घर पे आने का जरूरत भी नहीं पड़ते। आधार हाउसिंग फाइनेंस का ये भी फैसिलिटी है, आधार हाउसिंग फाइनेंस का EMI पेमेंट घर में बैठ के ऑनलाइन कर सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस से जब लोन लेते, लोन लेने के बाद आधार हाउसिंग फाइनेंस का मोबाइल ऐप्स भी रहते, मोबाइल ऐप्स पे हर चीज आप देख सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस का मोबाइल ऐप से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते, नहीं तो आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो वेबसाइट है वेबसाइट पे जाके भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो मोबाइल ऐप से लोन लेने के बाद ही लॉगिन कर सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो मोबाइल ऐप से मोबाइल ऐप रजिस्टर कर लिए तो हर चीज मोबाइल ऐप से कर सकते। जैसा आप सोच रहे मैं जब लोन लिए मेरा EMI कितना काटे, मैं स्टेटमेंट निकालेंगे। आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो मोबाइल ऐप से स्टेटमेंट भी निकाल सकते। आधार हाउसिंग फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए आपको पूरा जानकारी दिए, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या लेके जाना पड़ता,
किसका ऊपर लोन देते, एक के बाद एक स्टेप बताया। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।